हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। आइए करते हैं, आज प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी है। नंबर सिस्टम में कराने लग रहा हूँ। कुछ अच्छे सवाल कराएंगे जो बेहतरीन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको पहले की तरह स्लाइड पर लगते रहेंगे। टाइम नहीं गवाते हैं, चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको स्लाइड पर लगता रहेगा। क्वेश्चन आपको क्या स्लाइड पर लगता है, क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, किसी भी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इतने बच्चे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो, जिससे कि क्वेश्चन आपको समझ में आता है। इसने दिया है कि द नंबर 111 111 111 111 इज डिजिबल बाई, यानी एक संख्या है 111 111 111 111, ये किससे विभाजित हो सकती है। अब ये किससे विभाजित हो सकती है, इन्हें पहला ऑप्शन दिया है 911, अगला ऑप्शन दिया 511, अगला ऑप्शन दिया 59, अगला ऑप्शन दिया इसने 311। अगला ऑप्शन क्या दिया इसने, 311 दिया है। तो कोई भी संख्या किस नंबर से कब कट सकती है। तो पहली बात तो ये, मेरा जो नंबर दिया है इसने 111 दिया है। कितना दिया है, 111 दिया है। तो आप फटाक से आंसर लगा सकते थे कि ये संख्या 100% 11 से तो कटेगी ही कटेगी, 11 से तो कटे ही कटेगी। ये संख्या क्या 11 से कट जाएगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल कट जाएगी, कट जाएगी। अगर मैं इसके 1 2 3 डिजिटों का योग करता हूं तो 3 आने लग रहा होगा। तो ये संख्या क्या है, डिजिटों का योग कितना आ रहा, 3। तो ये संख्या 100% 3 से भी कट जाएगी। तो यानी क्या ऑप्शन में 311 दिया, आप बोलोगे सर बिल्कुल दिया। जो 111 संख्या है वो किससे कट जाएगी, 3 और 11 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 3 और 11 से कट जाएगी। ऑप्शन में क्या दिया है, बिल्कुल दिया है। ये संख्या मैंने आपको एक पार्ट लेकर दिखाया, इसका कितना आएगा, एक पार्ट लेकर दिखाया। संख्या थी आपकी, मैं एक बार लिखता हूं इसको 111 111 111 111, ये आपका नंबर था, ये आपका क्या था, नंबर था। तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 100% 11 से कट जाएगी। वो 11 से कट जाएगी और किससे कट जाएगी, ये 3 से भी कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। तो ऑप्शन में मेरा क्या दिया हुआ, 3 एंड 11। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 एंड 11 इसका ऑप्शन होगा। क्या आंसर होगा इसका, 3 एंड 11 होगा। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए इसको, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये आपको नहीं आया, अरे आ गया या नहीं आया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला सवाल क्या है। इसने क्या कि एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है। उदाहरण के लिए इसने दे दिया 256 256 और अगला दे दिया 678 678। तो इस प्रकार से बनी हुई कोई संख्या हमेशा किस तरह से पूरी विभाजित होगी। आइए मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं पहले तो। अब इसने क्या है कि कोई 6 नंबर की हमारी कोई संख्या और पुनरावृत्ति माने वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। 3 नंबर रिपीट, जैसे उसने 256 दिया है तो वो संख्या किससे कट जाएगी। एक बात बताइए, जैसे कि मैंने आपको लिखा 67, क्या लिखा 67 लिखा, तो मैं ये संख्या मेरी किससे कट जाएगी, ये जो संख्या है ना बच्चे वो 1001 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 101 से कट जाएगी। कब कट जाएगी, तो कितनी बार कटेगी, यानी कौन से 2 अंक रिपीट हुए। आप बोलोगे सर 2 अंक 67 यूज हुआ, तो ये संख्या कितनी बार कट जाएगी, 67 बार कट जाएगी। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल लेता हूं 97 97, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, तो ये बच्चे 101 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 101 से कट जाएगी। लेकिन कितनी बार कटेगी, वो कटेगी 97 बार। कितनी बार कटेगी, वो 97 बार कटने लग रही होगी। तो इसी ने कंसेप्ट का यूज करके सवाल बेहतरीन बनाया है। आइए, और दूसरी बात ये, अगर कोई संख्या जैसे कि मैंने 101 बोला तो 101 से कब कटेगी, जब उसने 2 के पेयर बनने। लेकिन अगर वो 3 संख्या जैसे रिपीट कर रहा है, जैसे उसने लिखा 256, तो ये संख्या किससे कटने लग रही होगी बताइए। तो इसमें क्या, ये 3 नंबर बार बार रिपीट होने लग रहे हैं। 3 नंबर क्या बच्चे इसमें बार बार रिपीट होने लग रहे हैं। तो ये संख्या जो हमेशा ना बच्चे वो किससे कटेगी, वो 1001 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 1001 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 1001 से कट जाएगी। और जो 1001 आता है ना वो किससे आता है, 7, 11 और 13।
इन तीनों की गुणा करने के बाद मेरा कितना मिलता है, मुझे 1001 प्राप्त होता है। मुझे क्या है, 1001 प्राप्त होता है। तो बात समझ में आई। जो ये संख्या है ना 256 ने इन्हें एक उदाहरण दिया। क्या एक उदाहरण दिया? ऐसे आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है। ऐसा क्या है, आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? तो 7 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी और 1001 से भी कट जाएगी। क्या ऑप्शन दिया? आइए देखते हैं। इसने 7 भी दिया है, 11 भी दिया है, 1001 भी दिया, 13 भी दिया, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया बेहतरीन सा आपको, कि अगर आपको कोई ऐसे दिया है कोई नंबर 67 तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 101 से कट जाएगी। अगर जैसे कि एक नंबर और रिपीटेड दे दे, एक नंबर और रिपीट दे दे, बोल दे कि 6 यहां और 6 यहां, तो ये 3 अंक हो गए। तो यहां पर बच्चे एक जीरो और आ जाएगी खूबसूरती के साथ। क्या आ जाएगी? एक जीरो और हो जाएगी। तो मेरा बना कितना? आप बोलो सर 1001 बना, लेकिन 1001 आता कैसा है? वो 7, 11 और 13 की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। याद रखना ये आप, स्पेशल केस है, एग्जामिनर बहुत पूछता है इस पर सवाल। क्या है? 7, 11 और 13 की मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कितना प्राप्त होता है? 1001। अगर कोई भी नंबर 3 नंबरों की मल्टीप्लाई करने के बाद एक प्रोडक्ट आता है, अगर मैं उसी किसी संख्या से उस संख्या को डिवाइड करूं तो वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं 1001 को 13 से काटूंगा तो बिल्कुल कट जाएगी कितनी बार? 77 बार। अगर मैं 11 से काटूं कितनी बार कट जाएगी? 91 बार। यानी ये संख्या जो है हमेशा कटने लग रही होगी। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। समझ में आ गया होगा? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आइए आगे क्या दिया है? यदि कोई संख्या 11 तथा 13 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह आवश्यक किससे विभाजित होगी? अब मुझे एक बात बताइए, कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है, कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है, यही बोला है क्या? हाँ, कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है, यानी कोई नंबर है मेरा वो 11 और 13 से विभाज्य है। तो मुझे कौन सी कंडीशन होगी कि ये किस स्थिति में विभाज्य हो सकता है? तो कब क्या करना है? यानी 11 गुणा 13। अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट ले लूं, अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट ले लूं और उसको मैं 11 से डिवाइड करूं तो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। क्लियर माय पॉइंट? पॉइंट समझ में आया? क्या ये पूरा कट जाएगा? कब कट जाएगा? अगर इन दोनों को प्रोडक्ट को मैं इस नंबर से डिवाइड करूं या इस नंबर से डिवाइड करूं तो मेरी संख्या पूरी कट जाएगी। ऐसा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया है? मैच कराइए फटाफट, मैच कराइए। आपको दिया सी ऑप्शन, डिविजिबल बाय 11 गुणा 13। बात समझ में आई? अगर जैसे कि आपने कोई नंबर लिया, जैसे आपके पास कोई दो नंबर है 5 और 4 है, जैसे आपके पास क्या दो नंबर है 5 और 4, तो मुझे कोई एक ऐसा नंबर डिफाइन करना जिससे कि ये दोनों नंबर से कोई संख्या कट जाए। तो आप उन दोनों क्या ले लेना ना? प्रोडक्ट। सॉरी, उसके लिए आप क्या ले लेना? प्रोडक्ट ले लेना। क्या ले लेना? प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई लेना। अगर 5 के 20, क्या आया? 20। अगर 20 को मैं 5 से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। अगर 4 से 20 को काटूंगा कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। यानी कोई भी हमारे पास दो नंबर है, अगर मैं उनके प्रोडक्ट को किसी नंबर से यानी उन्हीं एक नंबर में से डिवाइड करता हूं तो वह संख्या हमेशा श्योरिटी के साथ 100% कट जाएगी। बस में आई या ना आई आपको? आइए चलते हैं, समझ में आ गया होगा। ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करें भाई, दबा के शेयर करें। आइए अगला इन्हें दिया है 42, 73, 96 से कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दी जाए ताकि प्राप्त संख्या 15 से विभाज्य हो जाए। तो इसने एक नंबर दिया मुझे 427 1396 और उसने बोला है कि यह 15 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य होनी चाहिए। तो मैं ऐसे इसमें से क्या घटाऊं कि संख्या मेरी 15 से कट जाए। तो आपको उसमें कुछ नहीं करना था बच्चे, इसमें सीधा फैक्टर तोड़ लो। 15 के मैं फैक्टर करता हूं, कितना आता है? 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 आता है। तो कोई भी संख्या 5 से कब कटेगी? मैंने एक बात बताया था, अगर इन दोनों संख्या का फैक्टर का प्रोडक्ट कितना है? 15। अगर कोई संख्या 15 से कटती है तो वो संख्या हमेशा 5 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। यही तो पिछला सवाल था, यही था मेरा क्या पिछला वाला सवाल था। अगर कोई संख्या 15 से कट रही है तो वो संख्या 5 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, यानी उनके अलग अलग फैक्टरों से भी वो कटने लग रही होगी। अलग अलग क्या बच्चे? वो फैक्टरों से भी कटने लग रही होगी। तो यानी कोई भी संख्या 5 से कटती है, अगर उस किसी संख्या का लास्ट का डिजिट, अगर बच्चे मैंने क्या बोला, मेरी लैंग्वेज पर
जो मैं लैंग्वेज बोलता हूं ना उस पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि कंसेप्ट ही आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तो यही बात आपको ध्यान आती है। और आधे क्या बस स्किप वीडियो करते रहते हैं, आगे बोलते हैं कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। पर पढ़ोगे कहां से? यानी छोटी छोटी बातों से ही एक अथाह सागर बन जाता है, यानी एक बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। तो उसी प्रकार हर बूंद को तोलिए, और जब वो तुलेगी ना तो सोने के भाव तुलेगी। आइए चलते, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो यानी 5 से कोई संख्या कब कटेगी? यदि उसका लास्ट का डिजिट 5 से कट रहा हो। अगर उसका लास्ट का डिजिट 5 से कट जाए, भाई 6 तो कटेगा नहीं। 6 तो कटेगा नहीं भाई। जब 6 नहीं कटेगा तो क्या कटेगा? या तो यहां पर मेरा 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या तो मेरा 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ऑप्शन में क्या दिया है? 6। क्या दिया है? 6 दिया है। तो अगर मैं इसे 6 घटा दूं, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो गया तो वो 3 से नहीं कटने वाला। पास में आई? आगे उसने दिया 1। अगर मैं इसमें से 1 को घटा दूं, किसको घटा दूं? 1 को घटा दूं, तो यहां कितना बन जाएगा? 5। और ये संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। ये बच्चे की संख्या क्या है? वो 5 से कट जाएगी। तो इसके लिए यहां पर आंसर क्या आने लग रहा होगा? 1 आने लग रहा होगा। इसका क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। आपको कुछ नहीं करना था, 15 के आपको 2 फैक्टर करने थे। क्या करने थे? 15 के 2 फैक्टर करने थे। 5 गुणे 3 आ गया। अब मैं 3 का यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे एक सिर्फ लास्ट के डिजिट के बारे में पता करना है। लास्ट के डिजिट के बारे में पता करना। अगर कोई संख्या वो बीच में छुपा देता तब मैं 3 का यूज करता, लेकिन अब मुझे 3 के यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर माय पॉइंट? दूसरा, 5 से कोई संख्या कब कटेगी? या तो उसका लास्ट का डिजिट 5 का मल्टीपल हो, यानी लास्ट का डिजिट 5 से कटना चाहिए। 5 से कटना चाहिए तो 6 कट जाएगा 5 से। आप बोले सर नहीं कटेगा, इम्पॉसिबल। तो मैं इसमें से क्या घटा दूं जो 5 से कट जाए? अगर मैं इसमें से 1 कम कर दूं ना खूबसूरती के साथ, तो मेरा यहां 5 बन जाएगा और ये संख्या 5 से कट जाएगी। और ये संख्या अगर 5 से कट गई तो 100% 15 से कट जाएगी। अगर वो संख्या 15 से कट गई वो 3 से भी कट जाएगी। पास में आई या नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चे? बी ऑप्शन होगा। डेली आपको क्लास मिलेगी, अब डेली क्लास मिलेगी अब, क्योंकि अब जितना था काम वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा यहां पर डेली। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। ज्यादातर मैं क्वेश्चन उन्हीं को डिस्कस करता हूं जो कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। बाकी फ्रॉड कर दी तो कुछ भी पढ़ा दीजिए। आपका सिलेक्शन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता। आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो आप हमारे लिए कुछ दुआ दोगे। अगर हमने आपको सिलेक्शन नहीं करा तो बद्दुआ दोगे। तो हमें बद्दुआ नहीं लेनी, दुआ लेनी है। तो हम वही पढ़ाएंगे जो मार्केट का ट्रेंड है। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है? 7 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन दिया है 195, 195, 181, 181, 120, 120 और जी 8989। अब एक बात बताइए जैसे कि मेरी एक संख्या है, इसमें क्या है, क्या संख्या दिया भाई? देखता हूं। हाँ, इसने दिए 195, 195। तो आपकी इतनी आंखें तो खुल चुकी होंगी कि ये संख्या हमेशा बच्चे 100 इतने से कट जाएगी। भाई इतनी तो आंखें आपकी खुल चुकी होंगी कि आप क्या इसमें 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। क्या है? 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। और जब बच्चे जब इतने से कट जाएगी तो संख्या 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि इन तीनों का मल्टीपल या प्रोडक्ट ही 1001 कहलाता है। यानी इन तीनों का मल्टीपल या प्रोडक्ट ही 1001 कहलाता है। तो मैंने कैसे पहचाना? मैंने अपनी खूबसूरत यानी खूबसूरत मार्कर के साथ, किसके साथ? अपने इस खूबसूरत मार्कर के साथ मैंने पहचान लिया कि ये संख्या 1001 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 1001 से कट जाएगी। अभी बताया था पीछे। अगर मैंने एक बात और बताई थी, अगर कोई संख्या 1001 से कट रही है तो वह संख्या 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी। किससे भी कट जाएगी? वो 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया? मुझे 7 से निकालना था, तो ये नंबर 7 से कट जाएगा। अरे 7 से कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? बताइए। आप बोलोगे सर बिल्कुल कट जाएगा। अगला इसने नंबर दिया है तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। अगला नंबर दिया उसने 120, 120। भाई इसमें भी 3 का रिपीट हो रहा है तो ये भी संख्या 7 से कट जाएगी। अगला उसने नंबर दिया है 89, 89,
8 9। तो इसमें भी 3 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। कट जाएगी या नहीं कट जाएगी? आप बोलो सर बिल्कुल कट जाएगी। तो मैं ऑप्शन मैच कराता हूं क्या है इसका। और इसने दिया है एक नंबर और दिया था, यहां लिखता हूं, दिख रहा है आपको? कोई बच्चा कमेंट करके बताए जरा। तो इस संख्या में रिपीट हो रहा है, तो यानी चारों ऑप्शन ये बाहुबली, यानी चारों ही ऑप्शन बाहुबली ऑप्शन कट जाएंगे किससे? 7 से। मैंने कैसे पता लगा लिया? क्योंकि ये 3 नंबर मेरे क्या रिपीट होने लग रहे थे। अगर वो जब 3 नंबर रिपीट होते हैं तो संख्या मेरी किससे कटती है? वो 1001 से कटती है। और जो संख्या 1001 से कटती है वो किससे कटती है? आप बोले सर 7 से कटती है, 11 से कटती है और 13 से कटती है। बात में आई या नहीं आई? नोट कीजिए, कुछ नोट करना है तो उसमें नोट कीजिए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अच्छी बात, आपको समझ में आ रहा है। ठंड पड़ रही है और आपको देखिए कि कैसा युग चल रहा है। आपके हाथ में फोन है, आप रजाई में लेकर पढ़ सकते हैं। एक जमाना वो था कि कभी हम लालटेन से पढ़ा करते थे, लेकिन आज का जमाना देखिए ट्रेंड कि आप खाट में मोबाइल लेकर अंदर रजाई में पढ़ सकते हैं। तो कितनी सुविधाएं हो चुकी हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जब हमारा जो ट्रेंड था, समय था, हम लालटेन से पढ़ते थे, डिबिया से पढ़ते थे, लेकिन वो समय गुजर चुका। लेकिन बच्चे आज भी नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते भाई, क्या करें, पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो आप फिक्स हो जाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 की पावर n माइनस 1 11 से विभाजित होगा कब होगा? यदि n एक विषम संख्या है, n एक सम संख्या है, n का मान कुछ भी नहीं है, जो n का मान 11 का गुणज है। अब मुझे एक बात बताइए, इसने बोला 10 की पावर n, ये 11 से कब कट सकती है? अगर इसकी पावर, पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया है, ऑप्शन के साथ खेलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आप ऑप्शन के साथ सोल्व आउट करने की कोशिश करा करें, क्योंकि कोई भी एग्जाम को इतना टाइम ही नहीं देता कि आप वहां पर उसको बेसिक से करने लेके जाएं। यानी बेसिक की वहां आवश्यकता नहीं होती, सीधा ऑप्शन उठाइए। क्या करिए? सीधा ऑप्शन उठाइए। आई बात में? चलिए, अब ये कोई संख्या मेरी कब कट सकती है? उसने पहली मुझे ऑप्शन दे दिया कि यदि कोई मेरी एक n एक विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या? अगर बच्चे में 1 3 5 7 1 3 5 7 मेरे ओड नंबर होते हैं। अगर बच्चे में यहां पर 1 रखता हूं, अगर मैं 1 रखता हूं तो 10 की पावर 1 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। 9 संख्या भी 11 से कट सकती है? बिल्कुल नहीं कट सकती। आगे चलिए एक और चेक कर लेते हैं। 10 की पावर 3 ले लेता हूं। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 1000, 1000 में से 1 गया, कितना आया? 999। और 999 को मैं किससे काटूं? 11 से। तो 999 11 से कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो यानी मेरा ऑप्शन पहला फेल हो गया। अब चलते हैं विषम। यदि n एक क्या है मेरी? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाए। जैसे कि मैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24, ये मेरी क्या है? सम संख्या। यानी जो संख्याएं क्या, जो संख्याएं 2 से कट जाए वो मेरे सम संख्या कहलाते हैं। अगर मैं यहां पर क्या ले लूं? सम संख्या ले लूं, यानी 10 की पावर कितनी ले लूं? 2 माइनस 1। तो 10 का पावर कितना होता है? 100। 100 में से गया कितना है? 99। कितना है? 99। क्या 11 99 से कट जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कि यानी कोई अगर n की एक वैल्यू, एक ऐसी संख्या, कैसी संख्या? विषम संख्या है, तो 100% वो संख्या किससे कट जाएगी? ये संख्या हमेशा 11 से कट जाएगी। क्या ऑप्शन होगा इसका? सम संख्या। सम संख्या होगा इसका। क्या होगा बच्चे? इसका सम संख्या होगा। बात समझ में आई या ना आई? आ गई होगी? कुछ पूछना है? नहीं पूछना? चलिए फिर। आइए एक अच्छा सवाल है। यदि संख्या m ये दे रखी है 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो जहां m और n एक अंक पूर्णीय है तो m n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसने नंबर दिया है m 3 90 48 45 8n। तो उसने बोला है कि ये संख्या जो है 8 से भी डिविजिबल है और मेरी 11 से भी कट जाएगी। अब एक बात बताइए, अब अगर ये संख्या 8 और 11 से है तो मुझे m और n की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात ये है। सवाल अच्छा है ये भी। तो मैं 8 का यूज कब करूंगा? यानी 8 मेरा कहता है अगर लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते तो ये नंबर पूरा मेरा किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। तो मैं इस बीच किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं खूबसूरत अंदाज में? आप बोलोगे सर n की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? अगर बच्चे देखो आपको बेसिक नहीं पता, कंसेप्ट नहीं पता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता यहां पर।
तो यूट्यूब पर सारी वीडियो अवेलेबल हैं, आप एक बार कंसेप्ट देखें, फिर सवालों की ताबड़तोड़ बैटिंग, यानी क्वेश्चनों को वानखेड़े स्टेडियम से बाहर फेंकिए। क्या फेंकिए? वानखेड़े स्टेडियम से बाहर फेंकिए फटाफट। कब? तब आपने कंसेप्ट पढ़ा हो। क्या? कंसेप्ट पढ़ा हो। कंसेप्ट पढ़कर यहां पधारिए, लेकिन मैं बताता हूं फिर भी, आइए। तो 8 का डिविजन रूल कहता है कहता है अगर कोई संख्या मेरी 8 से तब कटेगी यदि उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए। तो मैं देखता हूं 8 से, तो 8 सत्ते 56, कितना बचा? 2, यहां बचा 2। अब मैं ऐसी क्या संख्या लूं n की कि मेरा ये 8 से कट जाए? आप बोलो सर खूबसूरती के साथ n की वैल्यू 4 डाल दो। अगर मैंने यहां पर 4 डाल लिया कितना हो जाएगा? 24, और 8 से कितने होते हैं? 24, यानी मैंने n की वैल्यू निकाल ली। क्या? आप बोलोगे 4। तो n की वैल्यू 4 आ गई। आप ऑप्शन मैच करा लीजिए कौन कौन से ऑप्शन में है, यानी मेरे कौन से, एक तो ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, और बी और सी में नहीं है, तो इसलिए मेरे दोनों ऑप्शन कट चुके। तो n की वैल्यू 4 आते ही एक बात निश्चित होगी कि मेरे जो दो ऑप्शन थे, कौन से, बी और सी, वो कट चुके हैं, लेकिन ए और डी विराजमान है, क्योंकि उसमें n की वैल्यू 4 दी है। अब मैं कैसे निकालूं? m की वैल्यू? तो अब मुझे 11 का डिविजन रूल लगाना पड़ेगा यहां पर। किसका? 11 का। आइए, तो 11 से यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। यहां से कितनी आ गई? 4 आ गई। याद रखना बाद में, तो यहां n की वैल्यू 4 डाल दो, 4 आ गई है। तो आइए, तो यानी आप क्या करेंगे, एक खाना चेक कर उनको ऐड करेंगे, फिर अगले को चेक कर ऐड करेंगे, उसमें से घटा देंगे, तो आपका 11 का डिविजन प्रूव हो जाएगा। तो m 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 8 कितने होते हैं? 25, और 25 आ गया, ये 25 m आ गया, ये आ गया। आइए आगे चलते हैं। 3 8 3 11, 11 और 5 कितने होते हैं? 16, और 16 में लिख लीजिए 16 लिख लीजिए, अब तो सीधा बस 11। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहां ऐसी m की वैल्यू क्या लूं कि मेरे संख्या 11 से कट जाए, 11 से कट जाए। अब मैं ऐसी क्या वैल्यू लूं भाई, यहां से क्या वैल्यू लूं? 16 4 20, ये भी तो आएगा 20, या 20 लो, 20 लो। अब मैं ऐसी यहां क्या वैल्यू लूं कि मेरी संख्या ये 11 से कट जाए। अगर बचिए, देखो मेरे दो ही ऑप्शन थे, कौन से? बी और सी तो मेरे कट चुके थे, बचे कौन से थे? ए और डी। और ए और डी में किस पर खेल है, तो 6 या 5 आंसर, 6 या 5। अगर बचे, अगर मैं 5 रखता हूं, क्या रखता हूं? 5 रखता हूं, तो हो जाएगा 30, और 30 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। 30 में से अगर 20 गए तो कितना बचेगा? 5। 30 में से 20 गए तो 5, तो ये संख्या कभी नहीं कटेगी, कभी नहीं कटेगी। 30 में से अगर 20 गए तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। कितने बचेंगे? 10। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर बचे यहां पर 6 रखता हूं मैं, तो 25 6 कितना होता है? 31 माइनस 20, तो कितना बचेगा? 11। और इधर भी कितना? 11। तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 11, या 11 से कट जाएगी। तो मेरे ऑप्शन क्या हो सकते हैं, यानी 6 और 4 इसका आंसर होगा। 6 और 4 किसका? इसका आंसर आने लग रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं? वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए। क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में घुमा फिरा कर इन सवालों को पूछता रहता है, और कुछ नहीं पूछता। और आप मेरे साथ बने रहिए, डेली क्लास होगी, डेली जिसे कहते हैं। मैं डेली कुछ ना आपके लिए नया लाता रहूंगा, आप ऐसे देखते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण कराए, और इतना प्यार देने के लिए हमको धन्यवाद, थैंक यू। और आपके पास ये वीडियो पहुंचने वाली है। थैंक यू वेरी मच।